दोस्तों, आप अपने लाइफ में कभी ना कभी साइकिल तो जरूर चलाए होंगे। लेकिन क्या हो जब आपको पता चले कि आप जिस साइकिल को चला रहे हो वो एक सापित साइकिल है। दोस्तों, आज का कहानी है एक ऐसे सापित साइकिल के बारे में जिसे मनहूस माना जाता है। इस साइकिल को चलाने वाले लोगों का ये कहना था कि इस साइकिल को चलाने के बाद से ही उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगे थे। आखिर क्यों इस साइकिल को सापित माना जाता है और क्या है इस सापित साइकिल का राज? दोस्तों, आज का वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज का वीडियो जितनी रोमांचक है उससे कई ज्यादा डरावनी है। एक शहर में एक छोटी सी फैमिली रहा करती थी। उस फैमिली में एक हस्बैंड और वाइफ और उनका 5 साल का एक छोटा बच्चा रहता था। उस छोटे बच्चे का नाम था डेविड। डेविड हमेशा अपने मम्मी पापा को परेशान करता था और हमेशा कुछ ना कुछ खरीदने को कहता था, और जो भी चीजें डेविड के मम्मी पापा डेविड को खरीद देते थे उस चीज को अपने स्कूल में लेकर डेविड अपने दोस्तों को दिखाकर चिढ़ाता था, और इस वजह से स्कूल में डेविड को कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन डेविड के मम्मी पापा घर में बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से डेविड घर में आ जाता है और कहता है, मेरा स्कूल का एक लड़का नया साइकिल खरीदा है, मुझे भी एक नया साइकिल चाहिए। उसके बाद डेविड के पापा कहते हैं, साइकिल तो भूल जाओ, अब तुम जाओगे हॉस्टल। ये सुनकर डेविड शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हॉस्टल नहीं जाना मुझे। तभी डेविड की मम्मी कहती हैं, अगर 2 महीने के अंदर तुम बदमाशी करना बंद नहीं किए तो हॉस्टल जाने के लिए रेडी हो जाना। उसके बाद डेविड कहता है, और बदमाशी नहीं करूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है और फिर आता है डेविड का बर्थडे। डेविड के मम्मी पापा डेविड को पूछते हैं क्या गिफ्ट चाहिए। उसके बाद डेविड कहता है, मुझे एक नया साइकिल चाहिए। डेविड के पापा डेविड को एक साइकिल की दुकान में लेकर जाते हैं और कहते हैं, कौन सा साइकिल चाहिए चूज करो। उसके बाद डेविड हर तरफ देखने लगता है और तभी डेविड का नजर एक पुराने साइकिल के ऊपर जाता है। डेविड कहता है, मुझे वो पुराने मॉडल वाला साइकिल चाहिए क्योंकि वो सबसे यूनिक है। उसके बाद डेविड के पापा उस साइकिल दुकान वाले को पैसे देकर उस साइकिल को अपने साथ ले आते हैं। डेविड बहुत खुश होता है और हमेशा उस साइकिल को चला रहा होता है। डेविड अपने साइकिल को लेकर स्कूल भी जाने लगा और स्कूल में डेविड के कई दोस्तों ने साइकिल का बहुत तारीफ किया, लेकिन डेविड के कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो साइकिल को बहुत बुरा भला कहा। सब कुछ ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन बाद पुलिस स्टेशन में कई सारे बच्चों के मिसिंग कंप्लेंट आते हैं, जिसे वहाँ के पुलिस वाले बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात यह था कि जो बच्चे गायब हुए होते हैं वो सब डेविड के क्लासमेट होते हैं। इस घटना से डेविड के मम्मी पापा बहुत डर गए होते हैं और इस वजह से डेविड को बाहर घूमने भी नहीं जाने देते। घटना के 2 दिन बाद ऐसा ही मिसिंग केस दूसरे शहरों में भी देखने को मिला। रात के 2 बजे सब सो रहे होते हैं, तभी अचानक से डेविड के साइकिल का घंटी बजने लगता है। तभी डेविड का नींद खुल जाता है और वो बाहर जाकर साइकिल को देखने लगता है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। उसके बाद डेविड सोचता है, मेरे मम्मी पापा तो मुझे बाहर जाने भी नहीं देते, यही मौका है बाहर घूमने का। उसके बाद डेविड चुपके से अपना साइकिल को बाहर निकालता है और रोड पे घूमने लगता है। डेविड को साइकिल चलाते वक्त ऐसा लग रहा होता है कि साइकिल के पीछे कोई बैठा है, लेकिन डेविड जैसे ही पीछे की सीट पर देखता है तो कोई नहीं होता। तभी रोड के बीचों बीच डेविड को एक अजीब सा आदमी दिखाई देता है, जिसका एक हाथ नहीं होता और उस आदमी का सिर उल्टा होता है और उसके हाथ पर एक कुल्हाड़ी होता है। ये देखकर डेविड बहुत डर जाता है। डेविड के सामने एक उल्टा सिर वाला आदमी अपने हाथ पर कुल्हाड़ी लेकर खड़ा होता है। डेविड ये समझ ही नहीं पाता कि वो अब आगे क्या करे। उसके बाद वो उल्टा सिर वाला आदमी दौड़ते हुए डेविड के पास आ जाता है और डेविड उस उल्टा सिर वाला आदमी को अपने पास देखकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह जब डेविड का आंख खुलता है तो डेविड घर में होता है। डेविड के पास डेविड के मम्मी पापा और एक डॉक्टर कुछ बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद डेविड अपने पापा को बुलाकर पूछता है, ये डॉक्टर क्यों आए हैं? तभी डेविड के पापा कहते हैं, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए डॉक्टर आए हैं। उसके बाद डेविड कहता है, मैं तो पूरा ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद डेविड के पापा डेविड को कहते हैं, तुम थोड़ा आराम कर लो। उसी दिन रात को डेविड को कुछ अजीब सा महसूस होता है।
डेविड को ऐसा लग रहा होता है कि उसके पास कोई मौजूद है, लेकिन जब डेविड इधर उधर देखता है तो उसके पास कोई नहीं होता और इस वजह से डेविड रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता। रात के 3 बजे अचानक से डेविड का सिर बहुत जोर से दर्द करने लगता है। उसके बाद डेविड अपने मम्मी पापा को जोर से चीख कर बुलाता है एंड तभी डेविड के मम्मी पापा डेविड के कमरे पर आ जाते हैं और डेविड को पूछते हैं क्या हुआ। उसके बाद डेविड कहता है मेरा सिर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। उसके बाद डेविड की मम्मी डेविड को कहती है कुछ नहीं होगा, सो जाओ। ये कहकर डेविड के मम्मी पापा डेविड के कमरे से चले जाते हैं। रात के 3:40 में डेविड का सिर बहुत जोर से दर्द करने लगता है और डेविड का सिर धीरे धीरे उल्टा होने लगता है। कुछ देर बाद डेविड अपने हाथ पर चाकू लेकर अपने मम्मी पापा को मारने का कोशिश करता है और ये सब कुछ डेविड नहीं बल्कि डेविड के अंदर बसा उल्टा सिर वाला शैतान कर रहा होता है। ये सब कुछ देखकर डेविड के मम्मी पापा ख्वाब में आ जाते हैं और डेविड को एक रस्सी से बांध देते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है इसे मैं ठीक नहीं कर सकता क्योंकि इसके अंदर एक शैतान है, इसे बस चर्च के फादर ही ठीक कर सकते हैं। उसके बाद डेविड के मम्मी पापा एक चर्च के फादर को बुलाते हैं, लेकिन वो चर्च के फादर डेविड को ठीक नहीं कर पाते और एक बड़े प्रीस्ट को कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद वो बड़े प्रीस्ट आकर डेविड के अंदर बसा आत्मा से बातें करते हैं। प्रीस्ट उस उल्टा सिर वाले आत्मा से पूछते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हारा मकसद क्या है। उसके बाद डेविड के अंदर बैठा शैतान कहता है मैं यहाँ खुद नहीं आया हूँ, यहाँ मुझे बुलाया गया है और मेरे साथ साथ मेरे और 6 साथी भी आए हैं। उसके बाद वो प्रीस्ट पूछता है तुम्हारा मकसद क्या है। तभी वो शैतान कहता है मेरा मकसद है छोटे बच्चों को मार कर खाना। उसके बाद वो प्रीस्ट पूछता है अभी तक तुम कितने बच्चों को मार चुके हो और तुम यहाँ किसके जरिए आए हो और कैसे आए हो। उसके बाद वो शैतान कहता है मैं डेविड के सारे दोस्तों को मार चुका हूँ, यानी कि जो बच्चे गायब हुए होते हैं उन सबको उल्टा सिर वाला भूत ने मार दिया होता है। उसके बाद वो शैतान कहता है मैं यहाँ एक साइकिल के जरिए आया हूँ जो कि डेविड के पास मौजूद है और मेरे आत्मा को पुनर्जीवित एक आदमी ने किया है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो आदमी अपने छोटे से साइकिल कंपनी में 7 साइकिल बनाया और उस 7 साइकिल में से हर एक साइकिल में एक एक आत्मा को कैद किया जिससे उस साइकिल का डिमांड बढ़ जाए, लेकिन रहस्यमय तरीके से वो आदमी मारा गया। तभी वो प्रीस्ट उस शैतान को कहता है तुमको अगर बचना है तो अपने साथियों को बुलाओ, नहीं तो तुमको नर्क में भेज दूंगा। उसके बाद वो शैतान जैसे ही अपने साथियों को बुलाता है तभी वो प्रीस्ट 7 आत्माओं को एक बोतल के अंदर कैद करके उस बोतल को अपने साथ ले जाता है और उसके बाद डेविड के मम्मी पापा ने उस साइकिल को एक म्यूजियम को डोनेट कर दिया। लेकिन क्या शैतान की कही हुई बात सच था या झूठ, या फिर उसके बाद और भी बड़ा खतरा आने वाला था। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।